जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी परिवार चैनल पे शेयर कर रही हूँ और मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरु जी की मेहर उन पे और पूरे संगत परिवार पे हमेशा बनी रहे। ये जो सत्संग है ये मेरी डॉटर का सत्संग है और मेरी डॉटर उसको बहुत स्टेज फियर था। वो परफॉर्मेंस देने में हमेशा से घबराती थी। और एक दिन क्या हुआ कि हम सत्संग पे गए। सत्संग के बाद एक आंटी मेरे पास आई। उन्होंने बोला कि हम यूएस में रहते हैं, यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी बेटी इंडियन फेस्टिवल में परफॉर्म करना चाहेगी। मैंने उनको बोला मेरी बड़ी बेटी करेगी, छोटी बेटी को थोड़ा सा स्टेज फियर है तो वो नहीं करती है। तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ उससे पूछिए और उसको लेके आइए। तो मैंने सोचा कि मैं उससे पूछती हूँ, बिकॉज़ हर चीज़ गुरुजी हमारी लाइफ में प्लान करते हैं और मुझे लगा ये गुरुजी ने ही बोला है मुझे। मैंने जब उससे पूछा उसने बोला कि हाँ मैं परफॉर्म करूँगी। एंड इट वाज लाइक कि गुरुजी करवा रहे हैं सब कुछ, बिकॉज़ वो पहले कभी भी नहीं बोलती थी। उसके बाद हर वीक प्रैक्टिस हुई। वो घर में 9-9 10-10 बार प्रैक्टिस करती थी और बहुत ब्यूटीफुली उसने अभी परफॉर्मेंस दी स्टेज पे। और वो सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग से हुआ। उसमें कॉन्फिडेंस भरा, जो उसका स्टेज फियर था वो निकाला उस परफॉर्मेंस के। और मैं अपनी बड़ी बेटी का भी शेयर करना चाहूँगी कि मेरी बड़ी बेटी परफॉर्म करती थी, लेकिन उसको इतनी एलर्जीज़ हैं यहाँ पे पोलन से कि वो कितनी सारी प्रैक्टिसेस पे नहीं जा पाई। और वो बहुत उदास थी, रो रही थी कि मम्मा मैंने प्रैक्टिसेस पे नहीं गई, मैं कैसे परफॉर्म करूँगी। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत 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 ज़्यादा होती हैं और हर जगह होती हैं, और जिसकी वजह से उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तहे दिल से अपने गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी। दूसरा, मेरी बेटी ने, छोटी वाली ने जब परफॉर्म किया उसके बाद वो बोली कि मैं एक और जगह परफॉर्म करना चाहूँगी। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरु महाराज। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। एक और सत्संग जो अभी छोटा सा सत्संग है, लेकिन लाइफ में बहुत अहमियत रखती हैं ये चीज़ें। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे ऑफिस में किसी को कोई प्रॉब्लम आई किसी टूल से रिलेटेड, और उन्होंने मेरे को बोला कि कैन यू हेल्प मी आउट। मैंने उनको ट्रबल शूट करके एक सोल्यूशन दिया, बट वो सोल्यूशन डिडंट वर्क। उसके बाद मैंने उनको बोला मैं थोड़ी देर में आपको कॉल बैक करती हूँ। मैंने उसके बाद गुरुजी को बोला, गुरुजी चलो आप मेरी दिन शुरू करते हैं और आप मेरे साथ रहना। मंत्र जाप किया और मैंने सेम सोल्यूशन उनको दिया। और जो सोल्यूशन पहले नहीं काम किया वो सोल्यूशन गुरुजी की मेहर से, ब्लेसिंग से वही काम किया। सो हमें ये सोचना चाहिए कि जब तक हमारी लाइफ में गुरुजी की मेहर नहीं है या ब्लेसिंग्स नहीं है, कोई काम नहीं हो सकता। उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स का होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनको हमेशा अपने साथ लेके चलना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे लाइफ इजी हो जाती है। एक और सत्संग मुझे याद आ रहा है बैसाखी का। अभी मैंने सुना, गुरुजी ने सुनवाया मुझे कि बैसाखी का टाइम था। ये जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, बैसाखी, गुरुजी का बर्थडे, गुरु पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, इस पे गुरुजी बोलते थे बहुत सारे लोगों को लेके आओ, मैं सबको ब्लेसिंग्स देना चाहता हूँ। तो बैसाखी का टाइम था और गुरुजी ने बोला कि जो भी आप जिनको लेके आओगे सबको बोलना कि आज जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। तो एक अंकल आंटी जो गुरुजी के पास आते थे, उन्होंने अपने एक फ्रेंड्स को बोला, वो श्रीलंका की थी, उनको यहाँ का वीज़ा 1-1 साल का मिलता था। और उस टाइम राजीव गांधी की डेथ हुई थी, तो उस टाइम किसी ने उनको मारा था, तो उसकी वजह से उनको वीज़ा नहीं मिल रहा था यहाँ पे। तो वो बोली कि मेरे को तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो उन्होंने गुरुजी के आगे सामने अरदास की। उसके बाद
वो अंकल उनको हाई कमीशन लेके गए। वहाँ पे वो बोली कि ये तो वही बंदा है जिन्होंने मेरे पासपोर्ट को उठा के फेंका है, ये मेरे को वीज़ा नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि अब आप गुरुजी के पास होके आए हो, अब आप आओ यहाँ पे। तो वो गए और उसी बंदे ने जिन्होंने उनका वीज़ा के लिए मना किया था और पासपोर्ट उठा के फेंका था, उन्होंने उनको बोला कि आप यहाँ का पासपोर्ट ही ले लो। उन्होंने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट मांगा, तो बर्थ सर्टिफिकेट और उनके अदर डॉक्यूमेंट्स जो थे उस पर जो डेट ऑफ बर्थ थी दैट वाज नॉट मैचिंग। बट उन्होंने कहा कि आप बाहर जाके इसको करेक्ट करवा के जैसी बर्थ सर्टिफिकेट में है वैसे करा के मेरे पास लेके आओ, और उनको पासपोर्ट दे दिया। सो ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता कि जहाँ हमें वीज़ा लेते हो और वहाँ पे कोई आके हमें पासपोर्ट दे दे उस कंट्री का। एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। और गुरुजी की जब मेहर होती है वो कुछ भी कर सकते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट वी हैव टू ट्रस्ट हिम एंड उनको हर जगह साथ लेके चलो। बट अब वो साथ में है तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है, और अगर आएगी तो उसमें से भी गुरुजी हमें खुद निकालते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज, हर पल का, हर सांस का शुक्राना। मैं अपने सत्संग को आज के लिए यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।